हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हनीकॉम्ब बुक से लास्ट पोएम को। पोएम का नाम है मीडो सरप्राइजेस। मीडो मीन्स होता है चरागाह या आप हरे मैदान भी कह सकते हो, और सरप्राइजेस मीन्स होते हैं जो वंडर्स होते हैं, यानी कि आश्चर्यजनक चीज़ें। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीडो के अंदर बहुत सारी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, उन्हें हम किस तरह से देख सकते हैं, क्या क्या वो चीज़ें होती हैं। तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली नहीं देख पाते या समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो जो सही से देखते हैं, कीन आइज जिनकी होती है, शार्प ईयर जिनके होते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपकी पोएम है। तो देखिए पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड। तो एक ग्रीन फील्ड किसे कहा गया है, मीडो को कहा गया है। ए पार्क, पार्क भी ग्रीन होते हैं। और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, क्लम्प ऑफ ट्रीज होता है पेड़ों का झुरमुट कह सकते हैं, या इकट्ठे जहाँ पर पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि वॉक, घूमो, कहाँ पर, अक्रॉस ग्रीन फील्ड, हरे मैदानों में घूमो, पार्क में घूमो, या फिर कुछ पेड़ों के नीचे घूमो। यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। और वहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे कि बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स आपको दिखेंगी। दैट आर सम ऑफ द सरप्राइजेस अ मीडो हैज़ फॉर समवन विद अ कीन आई और अ शार्प ईयर। तो देखिए कहा जा रहा है कि जो मीडोज होते हैं ना, उनमें बहुत सारे सरप्राइजेज होते हैं, लेकिन वो कुछ उन्हीं को दिखाई देती हैं जिनकी आइज़ कैसी होती हैं, कीन होती हैं, जो अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, और जिनके ईयर्स शार्प होते हैं, वो उन चीज़ों को देख पाते हैं, उन आश्चर्यजनक चीज़ों को देख पाते हैं। मीडो हैव सरप्राइजेस, यू कैन फाइंड दैम इफ़ यू लुक। तो देखिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मीडोज में क्या होते हैं, सरप्राइजेज होते हैं, आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो अगर तुम उन्हें ध्यान से देखते हो। वॉक स्लोली थ्रो द वेलवेट ग्रास। तो देखिए यहाँ पर वेलवेट ग्रास कहा गया है क्योंकि जो घास होती है मीडो में काफ़ी सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा मुलायम होती है और बहुत ग्रीन ग्रीन होती है। तो देखिए यहाँ पर कहा है कि वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो, वो जो वेलवेट जैसी घास है उसके ऊपर, एंड लिसन बाय द ब्रूक। ब्रूक कहा गया है जैसे कि यहाँ पर पतली सी आप रिवर निकलते हुए देख रहे हो, पानी की एक धारा जो है उसे कहा गया है। और क्या सुनोगे आप, कि पानी की एक पतली सी धार बह रही है और उसकी आवाज़ को आप सुनोगे। तो देखिए एक सरप्राइज यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो घास होती है ना वो बिल्कुल वेलवेट के समान होती है, और जो पतली सी धारा निकलती है पानी की, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी होती है, उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है अगर हम ध्यान से सुनते हैं। यू मे सी ए बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटरकप। तो देखिए आगे वो कहते हैं कि आप और क्या चीज़ देख सकते हो जो बिल्कुल वंडरफुल होती है। तो आप एक बटरफ्लाई देख सकते हो जो कहाँ पर बैठी होगी, बटरकप। बटरकप किसे कहा गया है, फ्लावर को कहा जा रहा है, जो कहाँ पर बैठी होगी, एक बटरकप पर बैठी होगी। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रा टू शिप द नेक्टर अप। तो देखिए बटरफ्लाई फ्लावर्स पर क्यों जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो रस होता है ना वो उसको शिप करने के लिए, पीने के लिए वहाँ पर जाती है। तो देखिए बताया गया है कि उसके पास एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ होती है, यानी कि एक पाइप होता है जिससे कि वो फ्लावर से नेक्टर को शिप करती है। तो देखिए कहा जा रहा है कि आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि बटरफ्लाई बटरकप के ऊपर बैठी है और वो अपना नेक्टर शिप करने वाला स्ट्रॉ उसने बाहर निकाला हुआ है और उस रस को वो पी रही होगी। यू में स्केयर ए रैबिट, स्केयर मीन्स होता है डराना, हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, और रैबिट मीन्स होता है खरगोश, आप फिगर में देख पा रहे हो। तो देखिए यू में स्केयर ए रैबिट, आप एक रैबिट को डरा सकते हो, जब आप मिडो से जा रहे हो तो आप एक रैबिट को डरा सकते हो जो कि बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ है, तो आप उसे डरा सकते हो। दो द फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वैन ही होप्ड यू विल। हो सकता है कि पहले आप उसे नोटिस ना कर पाओ, आप पहले उसे नहीं देख पाओ, लेकिन जब वो कूद कर जाएगा तो तुम उसे नोटिस करोगे, तो तुम उसे देख पाओगे।
तो देखिए यहाँ पर एक तरीका बताया गया है रैबिट का, जो कि बिल्कुल स्टिलनेस बैठा रहता है, बिल्कुल शांति से बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही वो किसी को देखता है तो उछल कर कूद कर भाग जाता है, तब इंसान उसे नोटिस करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ए डैंडिलियन, डैंडिलियन कहा गया एक फ्लावर को, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो फ्लावर है डैंडिलियन है। whose fuzzy head was golden days ago। तो देखिए डैंडिलियन को कहा गया है कि उसका हेड कैसा है, फजी हो गया। फजी मतलब उसके ऊपर बहुत सारा फर लगा हुआ है, और वो क्या था, वो गोल्डन यानी कि सुनहरे रंग का था कुछ दिनों पहले। फ्लावर को कहा जा रहा है कि आज उसका हेड कैसा दिख रहा है, बिल्कुल फजी दिखाई दे रहा है, बहुत सारे जो फर हैं उसके ऊपर आ चुके हैं, और कुछ दिनों पहले वो गोल्डन कलर का था। हैज टर्न टू एरी पैरासूट दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो। ब्लो कहा गया है फूंक मारना या हवा करना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो एक पैरासूट की तरह लगेगा, जैसे कि हवा में पैरासूट उड़ता है ना, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जब आप उसके ऊपर हवा करोगे या फिर फूंक मारोगे, यानी कि उसके ऊपर जो लगी हुई फर है वो एकदम से फूंक से उड़ जाएगी, हवा से उड़ जाएगी, तो वो बिल्कुल एक पैरासूट के समान लगेगा। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस। तो एक्सप्लोर मीन्स होता है सर्च करना, खोजना। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेस, द बोरो इन द ग्राउंड, द नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रास एंड आंट्स अमेजिंग माउंट। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है एक्सप्लोर करो, ढूंढो, सर्च करो, क्या जो मीडो हाउसेस है ना, यानी कि वो जो मीडो है, चरागाह है, उसके अंदर जो घर बने हुए हैं उनको ढूंढो, उन्हें सर्च करो। सभी घर के बनने का यानी कि नेक्स्ट बनाने का अलग तरीका होता है, जो बिल बनाने का तरीका है वो एकदम अलग है, जैसे आंट जो है अपना घर बनाती है उनका तरीका एकदम अलग है ना, सारी चीज़ें वंडरफुल। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट हैं वो यही बताना चाहते हैं कि जो मीडो के अंदर हाउसेस है ना, उन्हें एक्सप्लोर करो, उन्हें सर्च करो, तो कुछ क्या मिलेंगे आपको, बिल मिलेंगे, जो कहाँ पर होंगे, जमीन में होंगे, और कुछ क्या मिलेंगे, कुछ मिलेंगे टॉल ग्रास के नीचे घोंसले, जो पक्षियों द्वारा बनाए गए होंगे, और वहीं पर आपको अमेजिंग माउंट मिलेगा, यानी कि चींटियों द्वारा बनाया गया अपना घर, जो एक ढेर जैसा घर होगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही वंडरफुल आपको दिखेगा। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेस एंड मैनी थिंग टू टेल। तो देखिए जो मीडोज होते हैं ना, उनमें बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बताने के लिए। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ। तो इन्हें तुम अपने आप से डिस्कवर कर सकते हो, इन्हें अपने आप से खोज सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। और ऐसा हम कब कर सकते हैं, ऐसा आप कब कर सकते हो, जब हम उन्हें बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी लुइस फिलिप हैं, उन्होंने ये बहुत ही प्यारी सी पोएम लिखी है, मीडोज सरप्राइज। काफ़ी नाइस पोएम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।